तो लूणकरण भाटी ने कहा चलो प्रस्ताव भिजवा दो। प्रस्ताव भिजवा दिया। मालदेव बड़ा सुंदर राजकुमार था उस समय। मालदेव ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूं, अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मालदेव जी निमंत्रण चल गया मालदेव जी के पास। मालदेव जी शादी के लिए राजी हो गए। जैसलमेर के भाटियों ने कहा चलो संकट टला। राव मालदेव जी बारात लेकर आ गए। इधर लूणकरण की बेटी थी उमा दे, ये भी बहुत सुंदर राजकुमारी थी। अब आपको पता है कि बारात लेकर आ गए, तो बारात लेकर जब आए तो आपको पता है कि बारात लेकर जब गांव में प्रवेश करते हैं तो बारात को कहीं रोकते हैं, जिसे गांव में कहते हैं बारात का डेरा। तो बारात का डेरा जहां रुका, तुम्हें पता हुआ जो जिस राजकुमारी की शादी होती है उसकी फ्रेंड देखने जाती है, चलो उसका पति देखने चले कैसा है। तो उमादे के मन में भी आया यार कि डेरा रुक रहा है, उसको ऊपर छत से देख लेते हैं। देखते हैं मालदेव जी के साथ छत पे जा रही थी उमादे। उस समय छत पे जब जा रही थी तो बीच जगह पे लूणकरण जी उनकी पत्नी लड़ रही थी उमादे के माता पिता कि जैसे ही मालदेव फेरों पे आएगा ना मैं मारूंगा उसको। उसने जैसलमेर पे आक्रमण किया था। ये शादी वादी तो मैंने एक कहानी रचाई है। जैसे ही मालदेव फेरों पे आएगा ना, मालदेव को फेरों पे ही मार दूंगा मैं। लूणकरण बोल रहा था अपनी पत्नी। उनकी पत्नी बोल रही थी कि कैसी बातें करते हो आप, बेटी का जवाई है, बेटी के जवाई को मारोगे आप, अच्छी बात थोड़ी है, धोखा करोगे आप। फिर अगर वो बच गया तो फिर वो आपको थोड़ी छोड़ेगा, कैसी बातें करते हो आप भी मेरे पति हो, वो बेटी का पति है, बेटी के पति को मारोगे आप। ये अभी शादी थोड़ी हुई है, फेरों पे आएगी तब मारेंगे। तो इस बात की सूचना उमादे को मिल गई। उमादे ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर पहुंचाया मालदेव जी के पास, जहां डेरा रुका हुआ था उनके गांव में, कि मेरे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम थोड़े सावधानी से आना। तो उस समय मालदेव के साथ जो शादी में आए थे उनके दो तगड़े सेनापति थे, जेताकुपा। जेताकुपा को बुलाया कि तुम इधर आओ। अपन सोचते हैं कि शादी करने के लिए अपन आए, उधर लूणकरण तो अपनी मेरी मृत्यु का वो राज रच रहा है। जैसे ही मैं फेरों में जाऊं ना, तुम दोनों लूणकरण को लेकर बैठ जाना, हिलने मत देना। तो बढ़िया बॉडी बिल्डर थे ना जेताकुपा के, मारे तो तुम्हें पता चचे थराटते शेर ससुरी के सूती थी ना उन्होंने। हाँ, शेर ससुरी के नटपोल डीले करते थे जेताकुपा ने। मालदेव जी जैसे ही फेरों पे गया और तो उन्होंने कहा जेताकुपा ने, अरे लूणकरण जी किधर जा रहे हो? अरे यार कन्यादान करने जा रहा हूँ, फेरे होंगे। अरे आओ, कन्यादान तो कोई भी कर देगा यार, आप आओ हमारे पास आओ आप। नहीं मेरे को कन्यादान करना। अरे कैसी बातें करते हो यार, एक वेक से थोड़ा पापा ले अपन भेजिए, अपन रिश्तेदार है। तो लूणकरण को जेताकुपा लेके बैठ जाते हैं। उधर उमादे की मालदेव की शादी हो जाती है और उमादे की मालदेव की शादी हो जाती है और उमादे मालदेव को लेकर जाता है। अब शादी हो जाती है तो लूणकरण क्या करेगा, थोड़ी मार सकता। लेकिन विवाह के समय तुम्हें पता है कि राजकुमारियों की देखरेख करने के लिए एक लड़की भेजते थे। तो इधर लूणकरण जी ने उनके साथ एक लड़की भेजी थी, उसका नाम था भारमली। वो उमादे से भी ज्यादा सुंदर थी ऐसा बताते हैं, और भेज दी जाती है। मालदेव जी जब वहां जाते हैं जोधपुर तो बहुत तगड़ी तरीके से पी लेते हैं। और उमादे बोलती है भारमली से कि जाओ, देखरेख करने के लिए आई थी, जाओगे आप मालदेव जी को। मालदेव जी इतनी भयंकर पी लेते हैं कि मालदेव जी को कुछ पता ही नहीं रहता, और वो भारमली के साथ ही रुक जाते हैं। जब इस बात का पता इसका पता उमादे को चलता है तो उमादे बोलती है कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और आपने इसके साथ बहुत गलत किया, और आपने मेरे होते हुए भारमली को अपनाया। इस बात को मैं सहन नहीं करूंगी और मैं तो जा रही हूं। उमादे वहां से उठकर चली जाती है और जिंदगी भर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रहती है।